जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, कोई भी इंसान अपने ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कुछ भी ज़िंदगी में बनना चाहता है, चाहे वो अपना बॉडी बनाना चाहता है, ये चाहे वो कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे उसकी गर्लफ्रेंड हो, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, तभी आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब बनोगे। जो भी इंसान वीर्यनाश करता है वो इंसान ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। चाहे तुम शादीशुदा हो फिर भी करो ब्रह्मचर्य का पालन। आपकी शादी हो गई तो क्या आप सेक्स करोगे? आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है ना, तो सेक्स और मास्टरबेशन से दूर रहना पड़ेगा। चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे आप शादीशुदा हो। और मैं लड़कियों से भी कहना चाहता हूँ, जो भी लड़कियाँ कामयाब होना चाहती है, कुछ बनना चाहती है ना, उनको सेक्स और मास्टरबेशन से दूर रहना पड़ेगा। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। शरीर मजबूत चाहिए, दिमाग मजबूत चाहिए, तो सेक्स से दूर रहना पड़ेगा। मैं बताता हूँ सेक्स करने का क्या नुकसान है। जैसे आपने शादी की, आजकल लोग शादी करते ही सेक्स करना शुरू कर देते हैं, गलत बात है। शादी के कम से कम 4 साल तक सेक्स नहीं करना चाहिए। पूछो क्यों नहीं करना चाहिए? शादी किया, 4 साल तक सेक्स नहीं करना चाहिए। प्रेम करो ना, 4 साल तक आप एक दूसरे को सपोर्ट करो, प्रेम करो। और अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे अगर आपका पार्टनर में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आपका हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम हो, उसका चमड़ी नीचे नहीं जा रहा है, उसको दिक्कत होता है सेक्स करने में, तो कोई भी काम ऐसा मत करो जिससे कि आपके हस्बैंड को दिक्कत हो। बच्चे की बात रही, तो बच्चे तो आप 4 साल के बाद खरीद के भी ला सकते हो, अनाथ आश्रम से भी ले सकते हो। लोग सोचते हैं कि शादी का मतलब शारीरिक सुख होता है। शारीरिक सुख से बढ़ के प्रेम होता है। राधा और कृष्ण के बीच में क्या शारीरिक संबंध था? प्रेम था। प्रेम का मतलब क्या होता है? एक दूसरे की फिक्र करना, एक दूसरे के बारे में सोचना, एक दूसरे का अच्छा सोचना, एक दूसरे को खुश रखना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, ये होता है प्रेम। और शारीरिक प्रेम, ये तो जानवरों का काम है। जानवर क्या करते हैं भाई? उनके लिए तो कुछ है नहीं प्रेम, तो शरीर का भोग भोगते हैं। तो उन भोगों से आपको बचना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। देखो, वीर्यनाश से क्या क्या नुकसान होता है पहले समझो। चाहे आप मुट्ठ मार करके पानी निकाल रहे हो, चाहे आप सेक्स करके पानी निकाल रहे हो, या कॉन्डम लगा के सेक्स कर रहे हो, तो उसका नुकसान क्या है पता है तुम्हें? सेक्स जो होता है ना, वो तब किया जाता है जब आपको बच्चा पैदा करना हो, और आपको लगता है कि उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर से कंसल्ट ले करके तब किया जाता है। ऐसे नहीं किया जाता है। वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसको लोग मज़े का नाम देते हैं ना, वो मज़ा नहीं है भाई। वो एक बायोलॉजिकल है प्रोसेस जिससे कि आप अपना संतान उत्पन्न करते हो। और संतान उत्पन्न करने से पहले 10 लाख रुपए अपने खाते में जमा कर लो। मज़ा लेना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन 10 लाख रुपए जमा कर लो खाते में, तब आप संतान उत्पन्न करो। समझ रहे हो? क्योंकि आपके लाइफ में आपने उसी को मज़ा बना करके रख लिया है कि अरे मुट्ठ मारूंगा, पानी निकालूंगा, बहुत मज़ा आएगा। लड़कियों ने भी सोच लिया है कि ऐसा करूंगी, बहुत मज़ा आएगा। असली मज़ा क्या है वो इस वीडियो में सुनना। असली मज़ा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से बड़ा कुछ मज़ा नहीं है। आप एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो। अगर आपका पति किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो आपका क्या धर्म है? अपने पति को टाइम पे खाना दो, टाइम पे उसका ध्यान रखो, उसका समय खराब मत करो। तो भैया, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को प्रेम करना, एक दूसरे का साथ देना, ये इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हो? अगर आपका पति किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो आपको उसको टाइम पे खाना देना है, टाइम पे उसको सब कुछ देना है कि चलो तुम खाना खा लो, नाश्ता कर लो, साथ में रहना है, उसके तकलीफ़ को समझना है, उसको टेंशन नहीं देना है, उसको छोड़ के नहीं जाना है। तो आपके मर्द को एक हिम्मत मिलेगी। और सेक्स करने से, मास्टरबेशन करने से, मुट्ठ मारने से, सेक्स करने से आपका पति कमज़ोर हो जाएगा। क्या कमज़ोर होगा? देखो, नुकसान मैं बताता हूँ। जो सेक्स करते हैं, आप जो 90 दिन खाना खाते हो, 90 दिन आपने खाना खाया, 100 बूंद खून से 1 बूंद वीर्य बनता है। 100 बूंद खून से 1 बूंद वीर्य बनता है।
और वही आपके शरीर की ताकत होती है। और वो ताकत जब आप बर्बाद करते हो, मज़े के लिए बर्बाद करते हो, तो उससे नुकसान क्या है? दिमाग कमज़ोर, शरीर कमज़ोर, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, जल्दी थक जाओगे, बाल झड़ना शुरू हो जाएगा, आँखों में दर्द होगा, अब लंड के नीचे जो अंडे हैं उसमें दर्द होगा, अगर आपका लिंग है उसमें दर्द हो सकता है, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत नुकसान है। हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, इतना नुकसान है। जो मुट्ठ मारते हैं ना उनको मैं बता रहा हूँ, बहुत नुकसान है भाई। शरीर खोखला हो जाएगा, थोड़ा सा भी दौड़ोगे थक जाओगे, कोई भी काम करोगे जल्दी थक जाओगे, किसी काम में मन ही नहीं लगेगा तुम्हारा, पढ़ाई करने बैठोगे मन ही नहीं लगेगा। तो अगर आप ये चीज़ें करोगे, वीर्यनाश करते हो, मुट्ठ मार के पानी निकालते हो, सेक्स करके पानी निकालते हो, तो तुम्हें ये सारी नुकसान होने वाली है। पैर में दर्द, पीठ में दर्द, खाना पचेगा नहीं, जो भी खाओगे नहीं पचेगा, खाना पेट में लगेगा ही नहीं, पूरे दिन आपके लिंग में दर्द रहेगा, अंडे में दर्द रहेगा, नीचे के अंडे में बहुत भयंकर दर्द होगा, आपको दवाई खाना पड़ेगा दर्द का। तो ऐसा काम नहीं करो जिससे कि आपके शरीर को नुकसान पहुँचे। और ये चीज़ मैं महिलाओं को भी कहना चाहता हूँ, महिलाओं को भी बहुत दिक्कत आती है, कमर में दर्द रहता है, जो महिलाएं सेक्स करती हैं उनको कमर में दर्द रहेगा, सर में दर्द रहेगा, बहुत जो उनका वाइट डिस्चार्ज होता है ना, महिलाओं का जो वाइट डिस्चार्ज होता है, नीचे से जो पानी निकलता है, वो उनके शरीर की ताकत रहती है। 90 बूंद खून से उनका एक वो पानी बनता है, और उस पानी को निकल रहा है ना उनके योनि से, नीचे से पानी निकल रहा है, वो उनके शरीर की ताकत है। और जब वो बर्बाद हो जाएगा ना ताकत तुम्हारा, तो तुम्हारा खाना बनाने जाओगी, खाना बनाने में मन नहीं लगेगा, एकदम चिड़चिड़ापन हो जाएगा, गुस्सा ज़्यादा आएगा। तो ये सारे नुकसान हैं जो सेक्स करके, मास्टरबेशन करके, मुट्ठ मार करके, सेक्स करके, ये सारे नुकसान हैं। वीर्यनाश करके या पानी बर्बाद करके जो महिलाएं या लड़कियां, उनसे उनको बहुत तरह के नुकसान हो सकते हैं, इसलिए इनको ना करें। आप इसको, जैसे शादी हुई तो 4 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, पति और पत्नी संभोग से दूर रहें, प्रेम जगाएं, आपस में प्रेम भी तो हो सकता है, प्रेम जगाएं। और जब आपको 4 साल के बाद बच्चा पैदा करना हो तो डॉक्टर से पूछ लें, उसके बाद करें। अगर पति को कोई प्रॉब्लम है, चमड़ी नीचे नहीं जा रही है, तो डॉक्टर से दिखाइए, उसके डॉक्टर जब उसका ठीक कर दे तो 1 साल के बाद फिर आप करें। समझ रहे हो? या अगर आपको कोई भी दिक्कत है, यानी जिस चीज़ से आपके पति को कोई दिक्कत हो रही है, वो चीज़ नहीं करना है आपको जिससे आपके पति को नुकसान पहुंचे। आप क्या कर सकते हो, किसी डॉक्टर के पास जाओ, या तो आपके पति को डर लग रहा है तो भी आप उनका साथ दो। सबसे अच्छा है कि उनको सपोर्ट करो आप, चाहे सुख हो या दुख हो। और बच्चे अनाथ आश्रम से ले आओ, सबसे आसान तरीका है। और इन चीज़ों से बचिए, संभोग में सुख नहीं है। बहुत सारे लोग सेक्स को सुख मानते हैं, मास्टरबेशन को सुख मानते हैं, असली सुख है प्रेम में। प्रेम करके देखो भाई कितना सुख है। शरीर का सुख कुछ नहीं है, हमारे शरीर में सुख क्या है, जिससे हम हगने मूतने वाले जगह को हम सुख मानते हैं, वो सुख नहीं है। असली सुख प्रेम में है। जब आप शरीर देखते हो ना, स्त्री शरीर, पुरुष शरीर, तब आपके मन में जो वासना आती है वो गलत है। वासना से बचिए, प्रेम में जग जाइए। और हस्तमैथुन और गंदी जो चीज़ें हैं, गंदी फिल्में देखना, गंदे फ़ोटो देखना, इंस्टाग्राम पे लड़कियों के रील देखना, फेसबुक पे रील देखना, ये सब आपके शरीर को खोखला करता है। ये याद रखो कि ये आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। जिस दिन आप मुट्ठ मारोगे या जिस दिन आप सेक्स करोगे, उसके अगले दिन आपके शरीर में वो थकान रहेगी ना कि आपको किसी काम में ही मन नहीं लगेगा। जानवर भी ना महीने में, जानवर जो है ना पूरे साल में एक बार सेक्स करते हैं, और मनुष्य ऐसा है कि उसको सुख मान लेता है। सोचो, जो जानवर होते हैं वो ठंडी के, बरसात के मौसम में एक बार करते हैं बस, और मनुष्य उसको सुख मान करके डेली करता है, जिससे उसका शरीर कमज़ोर होता है, दिमाग कमज़ोर होता है। आजकल के जो लोग कहते हैं हम पढ़ाई करते हैं, मन नहीं लगता, जो भी कुछ पढ़ना चाहते हैं याद नहीं होता, कंपटीशन की तैयारी करते हैं फिर भी होता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य है ही नहीं।
आप अगर गंदी फिल्में ना देखो, गंदे वीडियो ना देखो, मुठ मत मारो, पत्नी है तो सेक्स से बचो, देखो कामयाबी मिल जाएगा। ब्रह्मचर्य से कामयाबी मिलता है, संभोग से नहीं मिलता है कामयाबी। आपके ज़िंदगी में और भी सारे काम है, वो काम करो ना। सिर्फ आप सेक्स के पीछे भागते हो, यही आपके सबसे बड़ी कमज़ोरी है। सेक्स से बचिए। आप अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, 2 साल आप तैयारी कर रहे हो ना, तो 2 साल तक आप सेक्स से दूर रहो, मुठ मारना बंद करो। सोचो कि मुझे 2 साल तक सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है, या 5 साल तक सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है। अगर शरीर खोखला हो जाएगा, दिमाग कमज़ोर हो जाएगा, तो कोई काम नहीं कर पाओगे। इसीलिए इस आदत से बचो, आपके शरीर को कमज़ोर कर देगा। दवाई खाना पड़ेगा जब आपको दर्द होगा तो। इसलिए इन चीज़ों से बचिए। और मैं महिलाओं से भी कहना चाहता हूँ कि आपके पति को जिस चीज़ से नुकसान पहुँचे, जिससे आपका पति कमज़ोर हो जाए, उसका शरीर कमज़ोर हो जाए, वो चीज़ों से आपको भी बचना चाहिए। और पति को समझाना चाहिए कि ये करने से आपका शरीर कमज़ोर होगा, आप परीक्षा में पास नहीं होंगे, आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा। तो अपने पति को समझाएं कि ये मत करो, इससे तुम्हें नुकसान होगा। तो अगर समझदार पति होगा समझ जाएगा। तो इसको कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है, खास करके मर्दों को। औरत तो कंट्रोल कर लेती है, मर्द नहीं कर पाता है। तो मर्द को कंट्रोल करना चाहिए इन चीज़ों को, तभी वो कामयाब होगा, अच्छा बनेगा और ज़िंदगी में जो चाहता है वो कर सकता है। लेकिन ये जो गंदी आदतें हैं वो उसे बर्बाद कर देगी। इसलिए इन गंदी आदतों को छोड़िए और ब्रह्मचर्य का पालन करिए। टाइम पे सो जाइए, टाइम पे उठ जाइए, टाइम पे खाना खाइए बस। और प्रेम से रहिए हर किसी के साथ और ब्रह्मचर्य का पालन करिए। 100 बूंद खून से बनता है वो 1 बूंद वीर्य, उसको बर्बाद मत करिए।